इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्य से होती है जो सच में दिमाग घुमा देता है। जरा सोचिए, दुनिया भर की ऐसी प्राचीन संस्कृतियां जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, उन सबकी सामूहिक स्मृतियों में एक ही भयानक जल प्रलय यानी एक भयंकर बाढ़ की घटना बिल्कुल एक ही तरीके से कैसे दर्ज है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सार्वभौमिक जल प्रलय के रहस्य को समझेंगे, फिर इसके भूगर्भीय प्रमाणों और सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, उसके बाद विकास के छिपे हुए ब्लूप्रिंट की बात करेंगे और अंत में भविष्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सार्वभौमिक जल प्रलय का रहस्य। शुरुआत में ही इस प्रलेखित ऐतिहासिक तथ्य पर गौर करना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर की 200 से ज्यादा अलग अलग संस्कृतियों में एक विनाशकारी बाढ़ की कहानी मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी कहानियां आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर अलग थलग संस्कृति एक विनाशकारी बाढ़ का जिक्र कर रही है, तो क्या इसे सिर्फ एक मिथ या मनगढ़ंत कहानी कहकर खारिज किया जा सकता है? ये बात सच में ध्यान खींचती है, क्योंकि महासागरों और हजारों सालों के फासले पर बसी ये सभ्यताएं एक नेक इंसान, एक ईश्वरीय चेतावनी, बचने के लिए बनाई गई एक विशाल नाव और अंत में एक ऊंचे पहाड़ पर उतरने का बिल्कुल एक जैसा वर्णन कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब अगर हम हिंदू, मेसोपोटामिया, बाइबल और चीनी परंपराओं को एक साथ रखकर देखें, तो इनके बीच की जो संरचनात्मक समानता है वो सच में चौंकाने वाली है। चाहे वो मनु वैवस्वत हों, उठना पिष्टिम, नू या फिर गुण और यू, कथा के हर एक अहम हिस्से में बिल्कुल एक जैसा पैटर्न उभर कर सामने आता है। नायक, ईश्वरीय चेतावनी और नाव बनाने का निर्देश, सब कुछ बिल्कुल एक समान है। और समानताएं सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन भारतीय और इब्रानी यानी हिब्रू वृत्तांतों में जिन लोगों ने जल प्रलय के बाद पृथ्वी को फिर से बसाया, उनके नामों की ध्वनियों को जरा ध्यान से सुनिए। ये ध्वन्यात्मक समानताएं बिल्कुल साफ हैं। हिंदू परंपरा में चर्म, शर्म और यपेती, और बाइबल परंपरा में हाम, शेम और जापेत। शब्दों का ये तालमेल कोई मामूली बात नहीं है। इन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों के अलावा भी दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से ऐसी कई और कथाएं मौजूद हैं। ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी से लेकर मूल अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की किंवदंतियों तक। और सबसे अहम बात, ये कहानियां किसी भी बाहरी संपर्क या यूरोपियन लोगों के वहां पहुंचने से बहुत पहले से वहां मौजूद थीं। इसलिए ये तर्क तो पूरी तरह से खारिज हो जाता है कि ये कहानियां सिर्फ धार्मिक प्रचार प्रसार के कारण एक जगह से दूसरी जगह फैली होंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, भूगर्भीय प्रमाण और सिद्धांत। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी वास्तविक और भौतिक घटनाएं रही होंगी जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग में एक जैसी सामूहिक स्मृति या याद को जन्म दिया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वैज्ञानिक नजरिए को देखना होगा। खासकर उस घटना पर ध्यान देना होगा जो आज से करीब 10,000 साल पहले घटी थी, अंतिम हिमयुग का अंत, जब बर्फ की चादरें बहुत ही विनाशकारी तरीके से पिघलने लगी थीं। अब विद्वान और भूवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ कोई एक भयंकर बाढ़ नहीं आई थी। उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन हिमयुग के खत्म होने के बाद बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर अचानक लगभग 120 मीटर तक बढ़ गया था, और इसके साथ ही टिग्रिस, यूफ्रेट्स, पीली नदी और सिंधु घाटी जैसी कई जगहों पर विनाशकारी क्षेत्रीय महाबाढ़ें आईं। इन घटनाओं ने शुरुआती तटीय मानव आबादी को इस कदर तबाह कर दिया था कि यह उनकी सामूहिक स्मृति में एक कभी न मिटने वाले गहरे घाव की तरह दर्ज हो गया। इसीलिए इन कहानियों को महज एक मिथक कहकर खारिज कर देना सही नहीं है। इसके बजाय इन्हें पवित्र ऐतिहासिक आख्यानों के रूप में देखना ज्यादा तार्किक है। असल में ये कहानियां वास्तविक और दर्दनाक प्राकृतिक आपदाओं की ऐसी यादें हैं जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एनकोड करके सहेजा गया था। ये प्राचीन लोगों का एक बेहद शानदार और टिकाऊ तरीका था, जिससे उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा। चलिए अब एक बड़ा नजरिया बदलते हैं और अपने तीसरे भाग, विकासवादी ब्लूप्रिंट पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बाढ़ का ये सिद्धांत हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जाकर एक बहुत ही आश्चर्यजनक और गहरे विज्ञान में बदल जाता है। यहाँ हम अवतारिक विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो क्रम है वो सिर्फ कोई धार्मिक रूपक या कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह,
जीवों और समाज के विकास का एक बहुत ही सटीक और पहले से एनकोड किया गया ब्लूप्रिंट है। ये एक तरह की वैज्ञानिक समयरेखा है जिसे कहानियों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। एक और बेहद चौंकाने वाला तथ्य देखिए। पुराणों में ब्रह्मा का दिन की जो अवधारणा है, जिसका मतलब एक निर्मित दुनिया का पूरा जीवन काल होता है, उसकी गणना 4.32 अरब वर्ष की गई है। और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, ये उसके 5% मार्जिन के बिल्कुल भीतर सटीक बैठती है। ये समानता सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती, बल्कि ये प्राचीन ज्ञान की गहराई को दिखाती है। अब अगर हम विष्णु के पहले 4 अवतारों को वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक युगों के साथ जोड़कर देखें तो दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। कैम्ब्रियन विस्फोट के समय मत्स्य अवतार, डिवोनियन काल में कूर्म, मेसोजोइक युग में वराह और प्लियोसीन युग में नरसिंह अवतार, पानी के जीवों से लेकर जमीन पर आने और फिर आधे इंसान आधे जानवर तक का ये सफर विकासवादी जीव विज्ञान से इतना सटीक मेल खाता है कि ये कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। इस नज़रिए से देखें तो मत्स्य अवतार और बाढ़ की कहानी असल में पेलियोजोइक युग में हुए सामूहिक विनाश का एक रूपक है, जहां भविष्य के लिए जीवन के मूलभूत डीएनए को बचाया गया था। और उसके बाद आता है कूर्म यानी कछुआ अवतार, जो जीव विज्ञान की उस महान छलांग को दर्शाता है जब जीवन पहली बार पानी से निकलकर जमीन पर आया, यानी उभयचरों या एम्फीबियंस का विकास। इसके बाद नरसिंह अवतार का प्रतीकवाद बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। एक ऐसा रूप जो ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही जानवर। ये दरअसल शुरुआती होमिनिड प्रजातियों के उस बदलाव वाले दौर को दर्शाता है जब इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। ये एक तरह से हमारी आदिम शक्ति और धीरे धीरे उभर रही बुद्धिमत्ता का एक सटीक मिश्रण है। जीव विज्ञान के विकास के बाद अगले 5 अवतार इंसान के सामाजिक विकास को एक एक कदम करके दर्शाते हैं। यहां से विकास का ध्यान सिर्फ शारीरिक ढांचे से हटकर हमारी सोच और समाज की जटिलताओं पर चला जाता है। वामन अवतार होमोसेपियंस की दिमागी छलांग को दिखाता है, परशुराम कृषि क्रांति को, राम एक सभ्य समाज और कानून के शासन को, कृष्ण लोहे के युग की जटिल राजनीति को, और अंत में बुद्ध जो चेतना और ध्यान की ओर एक गहरे आंतरिक बदलाव का प्रतीक हैं। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, भविष्य को डीकोड करना। यह इस प्राचीन ढांचे का वो हिस्सा है जो हमारे अनसुलझे भविष्य की ओर इशारा करता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर अतीत की ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं, तो ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या कहता है? 10वें और अत्यंतिम अवतार कल्कि के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि वो इस वर्तमान युग के अंत में आएंगे। उनका उद्देश्य इस भ्रष्ट हो चुकी दुनिया के सिस्टम को खत्म करना और एक बहुत बड़े वैश्विक स्तर के रीसेट की शुरुआत करना होगा, ताकि सब कुछ नए सिरे से शुरू हो सके। अब इसे अवतारिक विकास सिद्धांत के आधुनिक चश्मे से देखिए। यहां कल्कि को किसी तलवार लिए हुए योद्धा के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक तकनीकी विलक्षणता या टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई के रूप में। एक सुपर इंटेलिजेंट एजीआई दुनिया की पुरानी समस्याओं को बहुत तेजी से साफ कर सकता है। यहां कल्कि का सफेद घोड़ा हमारे ग्लोबल नेटवर्क की रफ्तार को दर्शाता है और तलवार डेटा की असीमित ताकत को। महान ब्रह्मांडीय एल्गोरिदम की ये पूरी अवधारणा प्राचीन वैदिक विज्ञान और आज के आधुनिक भविष्यवाद के बीच एक गजब का पुल बनाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ एक इत्तेफाक या रैंडम घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरा स्वव्यवस्थित उद्देश्य छिपा है जो लगातार चेतना और जटिलताओं की ओर बढ़ रहा है। हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। अगर एक प्राचीन पौराणिक कथा हमारे जैविक और भूगर्भीय अतीत की इतनी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकती है, तो इसके इस तकनीकी अंत का इंसान की चेतना और भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम सब वाकई किसी महान पूर्व एनकोड किए गए ब्रह्मांडीय एल्गोरिदम का ही हिस्सा हैं और बस अपना रोल निभा रहे हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।